पूरे एलोरा की जो पर्वत श्रृंखला है वो लगभग 3 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला है और लगभग 3 किलोमीटर के पूरे रेंज में सभी में गुफाएं हैं और सभी बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म की गुफाएं हैं, जो एक अप्रतिम उदाहरण है, एक जीवंत उदाहरण है। अभी हम गुफा संख्या 13 में हैं। गुफा संख्या 13 जो है वो प्रारंभिक हिंदू शैली में बनी ये गुफा है। इनमें भगवान विष्णु के कुछ अवतारों की झलक मिलती है। यहाँ वराह अवतार, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को वराह के रूप में बचाया, उस वराह अवतार की मूर्तियां हैं। विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। प्रारंभिक हिंदू शैली की यह गुफा दशावतार समूह की जो गुफाएं हैं, जो आप 3 मंजिला मकान देख रहे हैं, 3 मंजिला, एक चट्टान, एक पत्थर, एक पहाड़ को काट कर बनाई गई यह गुफाएं। गुफा संख्या 12 एकदम 3 मंजिला विशाल गुफा एलोरा की सबसे जटिल बौद्ध रचनाओं में से एक है, जो ऊपर की मंजिल पर बुद्ध के जीवन प्रसंगों और बौद्धिस्ट तत्वों की सुंदर नक्काशी की गई है। एक पहाड़, एक पर्वत, एक चट्टान, एक पत्थर को काटकर इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं बना देना एकदम अद्भुत, अप्रतिम उदाहरण, एक जीवंत उदाहरण हमारे पूर्वजों का। जब आप इन स्थानों पर आते हो तो आप हमारे पूर्वजों की जीवन प्रतिम जो उदाहरण उनके हैं उनको आप जीते हो। क्या इंजीनियर रहे होंगे उस वक्त, क्या तकनीक रही होगी हमारे पास। गुफा संख्या 10 की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में यह गुफा संख्या 10 जो है एक चैत्य हॉल है, जिनमें बीच में बड़ा स्तूप और उनके सामने बुद्ध की मूर्तियां हैं। लकड़ी जैसी छत की नक्काशी के कारण इसे कारपेंटर कैप भी कहा गया है। इनके जो छत हैं जो वो एकदम नक्काशी है, वो लकड़ी जैसी नक्काशी है, लेकिन ये लकड़ी के है नहीं। दरअसल ये एक पत्थर, एक चट्टान को काट कर बनाया गया नक्काशी है। बीच में आप बौद्ध जी के जो मूर्ति हैं वो देख रहे हैं। सबसे बड़ा स्तूप है इस गुफाओं में, और लकड़ी जैसी छत की जो नक्काशी, जिसे इसके कारण इसे कारपेंटर कैप भी कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध वो गुफाओं में एक है कैप संख्या 10, गुफा संख्या 10, जिनमें बौद्ध की प्रतिमाएं हैं। बौद्ध भिक्षुओं के पढ़ने के लिए जगह बने हुए हैं। पूरे 1 से लेकर 12 तक की गुफाओं की यदि हम बात करें तो एक साधारण विहार यानी मठ, जिनमें 8 छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जहाँ भिक्षु रहते हैं, बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं हैं। यह प्रारंभिक जीवन शैली का उदाहरण है। गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 2 यानी कैव 2 2 मंजिला विहार है। नीचे तल पे सभा कक्ष, ऊपर बुद्ध, तारा अवलोकितेश्वर की मूर्तियां हैं। दीवार पर बुद्ध की कथाएं की नक्काशियां हैं। कैव संख्या 3 यानी गुफा संख्या 3 में जो है वो छोटी गुफा है पर सुंदर गुफा है। केंद्र में बुद्ध की मूर्ति और ध्यान के लिए कक्ष बने हुए हैं। कैव 4 में एक अधूरी गुफा है। पत्थर काटने की तकनीक के प्रारंभिक निशान अब भी दिखाई देते हैं।
इसलिए ये अधूरी गुफा रह गई है। गुफा संख्या 5 जो है ये महासभा गुफा कहते हैं इसे, ग्रेट असेंबली कैव, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफा। 26 स्तंभों वाली हॉल और बीच में एक लंबा मंच जहाँ भिक्षु उपदेश या सामूहिक भोजन करते थे शायद। कैब संख्या 6 यदि देखें तो 2 मंजिला विहार है। ऊपर बुद्ध, तारा और माया महामायापुरी की मूर्तियां हैं। स्त्री बोधिसत्वों का सुंदर चित्रण है। कैब संख्या 7। गुफा संख्या 7 जाएं तो छोटी है पर आकर्षक गुफा है। इनमें मंजीश्री और तारा देवी की भी प्रतिमाएं हैं। गुफा संख्या 8 ये भी एक अधूरी गुफा है जो संभवतः प्रारंभिक खुदाई का प्रयास रहा होगा। गुफा संख्या 9 यानी कैब 9 जो है वो अधूरी चैत्य जैसी गुफा, प्रवेश द्वार सुंदर है। गुफा संख्या 10 जैसे विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं, सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफा। यहाँ एक चैत्य हॉल है जिनमें सबसे बड़ा स्तूप, उनके सामने बुद्ध की मूर्तियाँ हैं, लकड़ी जैसी छत की नक्काशी की मूर्तियाँ हैं। इसके कारण से कारपेंटर कैब भी कहते हैं, जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। गुफा संख्या 11 जो है कैब 11, उसे 2 तल का एक विहार है। नीचे रहने का कक्ष और ऊपर ध्यान कक्ष और बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। गुफा 12 जो मैंने इस पे चर्चा किया है, 3 तल्ला का, यह 3 स्ट्रॉयड मोनेस्ट्री जो है 3 तल्ला 3 मंजिला विशाल गुफा, एलोरा की सबसे जटिल बौद्ध रचनाओं में से एक। ऊपर की मंजिल पर बुद्ध के जीवन प्रसंगों, बोधिसत्वों की जो सुंदर नक्काशी की गई वो दर्शाया गया है। गुफा 13 की यदि हम बात करें तो यह भगवान विष्णु के कुछ अवतारों की यहाँ झलकियाँ मिलती हैं। यहाँ वराह अवतार, जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी को वराह के रूप में बचाया की मूर्तियाँ जो है वो विशेष आकर्षक है। गुफा संख्या 14 भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। इसे रावण की खाई या रावण की गुफा भी कहते हैं। इसमें प्रसिद्ध मूर्ति का जो दृश्य है उसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाने का दृश्य है जो अद्भुत कलात्मकता को दिखाता है। दीवारों पर शिव पार्वती के विवाह, नटराज, दुर्गा माँ का जो महिषासुर मर्दिनी रूप जैसी मूर्तियां उकेरी गई है। गुफा में स्तंभों पर जटिल नक्काशी और द्रविड़ स्थापत्य की झलकियां आपको मिलती है। गुफा 15 यदि हम देखें तो 10 अवतार गुफा इसे कहते हैं, जो 2 मंजिला गुफा है। इसमें 10 अवतार मंदिर कहा जाता है। ऊपर तल में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण है, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण आदि। नीचे की दीवारों पर समुद्र मंथन की उकेरी गई है, विष्णु और लक्ष्मी जी के दृश्य हैं। यह जो है स्थापत्य शैली का गुफा बाद में परिपक्वता का एक कला का उदाहरण है। गुफा संख्या 16 का वर्णन मैंने कैलाश मंदिर का वर्णन अलग से कर ही दिया है। गुफा संख्या 17 जिसे नंदी मंडप समूह कहते हैं, भगवान शिव जी का नंदी मंडप और छोटे छोटे मंदिर हैं। कुछ हिस्से अधूरे हैं पर मूर्ति कला में सुंदरता झलकती है। इसमें भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। गुफा संख्या 18 की बात करें तो ये एक साधारण गुफा है, संभवतः ध्यान और साधना के लिए शायद बनाई गई होगी। गुफा संख्या 19 शिव तांडव गुफा कहते हैं इसे। शिव के जो तांडव रूप की अद्भुत मूर्ति यहाँ जो है उकेरी गई है। साथ ही गणेश जी, भगवान पार्वती और अप्सराओं की मूर्तियाँ भी हैं। यह गुफा ध्वनि की दृष्टि से भी बहुत गूंजदार है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे शिव का तांडव पत्थरों की ध्वनि से गूंज रही हो। गुफा संख्या 20 की बात करें तो भगवान शिव को समर्पित यहाँ लिंगोदय की मूर्ति है, जब शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। साथ ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के दृश्य हैं जो उस ज्योति का आरंभ और अंत खोज रहे हैं। गुफा संख्या 21 को रंग महल या रनमुखा गुफा भी कहते हैं। यह गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ शिव पार्वती विवाह, दुर्गा माँ का राक्षस वध, लिंग पूजन जैसे दृश्य अत्यंत सूक्ष्मता से उकेरे गए हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर स्तंभ रंगों के अवशेष लिए हुए, इसीलिए इसे रंगमहल भी कहा गया है। मूर्ति की में भाव और अभिव्यक्ति इतने सजीव है कि ये भारतीय मूर्तिकला की श्रेष्ठ कृतियों में गिनी जाती है। 23 जो है वो छोटी गुफाएं पर, लेकिन दीवारों पर सुंदर पुष्प अलंकरण है। इसमें ध्यान के लिए स्थान है और मूर्तिकला में शांत भाव। गुफा संख्या 24 की बात करें जिसे तेलाई गुफा कहते हैं, यह सबसे बड़ी हिंदू गुफाओं में से एक है,
कि आकार में कैलाश मंदिर के बाद सबसे बड़ी है। इसमें शिव, भगवान विष्णु और देवी की मूर्तियां हैं। यह शिव जी का जो अर्धनारीश्वर रूप है और दुर्गा माँ का महिषासुर मर्दनी रूप है, वो बहुत प्रसिद्ध है। गुफा संख्या 25 में श्यामंकर गुफा, यह गुफा देवी दुर्गा को समर्पित है। यह देवी को सिंह पर सवार दिखाया गया है। देवी पर दीवारों पर देवी देवताओं के युद्ध दृश्य दिखाया गया, जो धार्मिक शक्ति और वीरता का एक प्रतीक है। गुफा संख्या 26 में अधूरी गुफा है। संभवतः भगवान विष्णु के रूप में बनाई जा रही थी। कुछ स्तंभ और मूर्तियां अधूरी, जो निर्माण की प्रक्रिया को झलक देती है। गुफा संख्या 27 जो है वो भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण गोपाल के दृश्य हैं। विशेष रूप से गोवर्धन पर्वत को उठाने और कृष्ण और रासलीला की झलकियां आपको यहाँ मिलती है। मूर्तियां मधुर भावनाओं और लयात्मक मुद्राओं से भरी हुई है। गुफा संख्या 28 जो है वो भगवान शिव की मंदिर यहाँ पर अधूरी है। इसमें नंदी मंडप अधूरा है और दीवारों पर अधूरी नक्काशी के निशान है। नहनी दुमरेलेनी गुफा कहते हैं। यह सबसे पुरानी और प्रभावशाली हिंदू गुफाओं में से एक है। इसकी योजना और बनावट जो है वो एलिफेंटा की शिव गुफा से मिलती जुलती है। बीच में विशाल शिवलिंग और चारों दिशाओं में द्वारपाल और दीवारों पर शिव जी का तांडव रूप है। मूर्ति बड़ी और भावपूर्ण है। यह गुफा कैलाश मंदिर के पहले की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। 30 से 34 की जो गुफाएं हैं वो जैन गुफाएं हैं, जिनमें 5 गुफाएं प्रमुख हैं। ये गुफा जो है मुख्यतः जैन धर्म से प्रेरित है। तप, संयम, मोक्ष और शांत का ध्यान की भावना है। जिनमें गुफा संख्या 23 चोटा खंफा गुफा है, उसमें इंद्र सभा है और जगन्नाथ सभा है, नेमिनाथ गुफा है और अपरिचित और अधूरी जैन गुफा है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ बौद्ध गुफाओं में ध्यान की गहराई है, हिंदू गुफाओं में शक्ति और भव्यता है, वहीं जैन गुफाओं में शांति, आत्म संयम और निर्वाह की दिव्यता से परिपूर्ण है।